अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। आप इसको बनाइए, आपको देख के हैरान हो जाएंगे। बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। कुछ लोग होते हैं जो तरबूज के छिलकों को ज़ाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। और तरबूज के छिलकों से हलवा भी बनता है, तो टूटी फ्रूटी भी बनती है। आज मैं आपको न्यू रेसिपी बताऊँगी कि आज मैं इसको किस तरीके से बनाऊँगी, तरबूज के छिलकों को कैसे इस्तेमाल करूँगी। चलें फिर रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मेरे पास तरबूज के छिलके हैं आधे, 1 पाव पुदीना है, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज। ठीक है, पुदीना हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे, ऊपर डालेंगे। आपने ना तरबूज के छिलके को अच्छी तरह धोकर ना इसको कटिंग कर लेना है। जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो आप कटिंग कर लीजिएगा, और जो लाल लाल है ना उसको भी कटिंग कर लीजिएगा। जो बीच का है ना उसको आपने रेसिपी में इस्तेमाल करना है। ठीक है, जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ आप भी इसी तरीके से कीजिएगा कटिंग तरबूज को ना, और क्यूब्स में कटिंग कर लीजिएगा। रेड को भी साइड पे कर दीजिएगा और ब्लैक वाले को भी। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है, प्याज भी कटिंग कर लिया, हरी मिर्चें भी रेडी हैं, और यहाँ पे लहसुन भी कटिंग कर ली है। ठीक है, लंबाई में ना। अब आपने यहाँ पे लेनी है एक पतीली में आपने 1 चम्मच सालन वाला बड़ा कुकिंग ऑयल का आप ऐड कर दीजिएगा, और मीडियम साइज़ का प्याज कटिंग कर लीजिएगा आप। के अब आपने प्याज को कुक करने, आपने प्याज़ों को इतना फ्राई करना है ये बिल्कुल हल्के बादामी हो जाएं। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा, और 2 आपने गोल मिर्चें आप ऐड कर दीजिएगा। जब हल्की सी प्याज ब्राउन हो जाए ना तो फिर आप ये ऐड कर दीजिएगा अजवाइन, ज़ीरा और 2 गोल मिर्चें। ठीक है, उसको फिर आप कुक कीजिएगा, फ्राई करने। अब आपने यहाँ पे लेना है 1 टीस्पून धनिया, साबित धनिया लेने दानेदार, और हाथ से उसका आप मसल लीजिएगा, वो ऐड कर दीजिएगा प्याज में ना। अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 4 टमाटर ऐड किए हैं कटिंग करके। ठीक है ना, दो साइज़ में मैंने कटिंग कर ली थी, और इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को मैंने ग्राइंडर में पेस्ट नहीं बनाया है, ऐसे कटिंग करके ऐड कर दिए हैं। आप पेस्ट बना लीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट गई हुई है, तो फिर मैंने टमाटर को कटिंग करके ना मसाले में ऐड कर दिया, ये मसाले में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसके अंदर ऐड कर दीजिए हरी मिर्चें 3 से 4, और लहसुन लंबाई में कटिंग करके ऐड कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पे पिसी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं और गोल मिर्चें भी डाली हैं इसकी, और इसी का ही टेस्ट आएगा, खाने में बहुत मज़ा आएगा। मतलब इतनी तेज़ मिर्चें नहीं होंगी और बहुत मज़े का लगेगा ये ना। अगर मिर्चें डालेंगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है। और थोड़ी सी बस हल्दी डाली है, ½ टीस्पून से कम ना। ठीक है, अब आप इसके अंदर 1 टीस्पून अचार गोश्त का मसाला डाल दीजिएगा। ठीक है, अचार गोश्त मसाला, अगर आपके पास अचार गोश्त मसाला है तो आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये अपने टेस्ट के मुताबिक होता है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा कम नमक। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, नमक डाल के इसको मैं भुनाई करूँगी मसालों को अच्छी तरह से। अभी यहाँ पे मैंने ना तरबूज के क्यूब्स डाले हैं, लेकिन मैंने तरबूज के क्यूब्स को पहले बॉयल किए, अच्छी तरह से बॉयल करके फिर मैंने मसाले में डाला है, और आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। पहले आप इसको बॉयल कर लीजिएगा, बॉयल करने के बाद फिर आपने इसको मसाले में डाल के इसकी भुनाई करनी अच्छी तरह से। अगर आपने ऐसे डाले ना बगैर बॉयल किए तो ये पक तो जाएंगे लेकिन कच्चे रहेंगे, और वैसे खाने में मज़ा नहीं आएगा, कच्चे रह जाएंगे टमाटर की वजह से ना। अब आप इसके अंदर 1 गिलास पानी को ऐड कर दीजिएगा, और मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकने के लिए रख दीजिएगा। ठीक है, जब ये घी छोड़ जाए और हल्की सी बुनाई हो जाए तो आप चूल्हा फ्लेम कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देखें घी भी छोड़ दिए और बहुत अच्छी बुनाई हुई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप देखें माशाल्लाह से बहुत मज़े का बनने लग ही नहीं रहा है। तरबूज के छिलकों से हमने बनाए हुए, आप ये तरबूज के छिलकों का सालन बनाएं और इंजॉय करें। शाम को सुबह को बहुत मज़े का बनता है, पता ही नहीं चलता तरबूज के छिलके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि नई नई रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ मैं शेयर करूं। और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें। आमीन। अल्लाह हाफिज़।